वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, उस चैप्टर का जो पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन कैश बेसिस अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, प्रोसेस होता है, एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है ये मतलब ये देखेंगे। ओके, और इसके साथ इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी इसी चैप्टर के इसी प्लेलिस्ट में देखना कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म का भी कुछ हम लोग वीडियो लेके आ रहे हो, मतलब लेके आया हूँ, क्लास लिया, तो वहाँ पर वो क्लास मस्ट भी देखना कि बहुत नया नया टर्म आएगा, वो नया नया टर्म भी मतलब हम लोगों को जानना होगा। ठीक है। सो जो आज ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास किया। तो आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है कि किसी भी फार्म में, किसी भी सेक्टर्स में क्या होता है, एक किसी भी काम पर एक एडवांटेजेस तो होता है। तो जो एडवांटेजेस होता है, तो जहाँ पर एडवांटेजेस मिलेगा तो वहाँ पर ही क्या होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस या कोई ना कोई डिमेरिट्स आ जाएगा। ठीक है। किसी ना किसी काम का क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस रहता है। सेम लाइक दैट ये जो अकाउंटिंग है, इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग में हम लोग इसका बहुत सारे एडवांटेजेस है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास लिया था। ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर एडवांटेजेस होता है वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया आ जाता है, पर्टिकुलर रेंज आ जाता है कि उस रेंज पर जा, मतलब उसका एक लिमिटेशंस आ जाते हैं पर्टिकुलर इस एरिया, ताकि वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ सकता है। ठीक है। ऑलरेडी बेनिफिट तो हम लोगों ने देखा कि लाइक जो बेनिफिट मिलता है या जो एडवांटेजेस है, तो वो क्या है, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिटरमिन कर पाते हैं, तो उससे बहुत कुछ हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। देन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मतलब करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का कंपेयर कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग मतलब कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं, असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, फैसिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, एविडेंस इन लीगल मैटर्स एंड देन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। कोई भी एरर्स होगा या कोई भी फ्रॉड्स होगा तो वो भी हम लोग क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे बाय दिस अकाउंटिंग एंड हेल्प इन पार्टनरशिप फार्म। सो नॉट ओनली फॉर पार्टनरशिप फार्म, ये कंपनी के भी वहाँ पर भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सोल प्रॉपर्टी फार्म में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एज वेल एज पार्टनरशिप में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। देन असिस्टेंस इन सेल ऑफ बिजनेस। तो सेल ऑफ बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस हम लोग सेल करेंगे या कोई भी मशीनरी सेल करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये जो यहाँ पर इसमें बहुत ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। सुनाऊँ जो लिमिटेशंस, तो आज हम लोग जो मतलब अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बहुत लिमिटेशंस, मतलब इसमें भी क्या होता है, एडवांटेज तो हम लोगों ने देखा, तो इसमें एडवांटेज के बाद में भी क्या होता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाता है। जैसे कि क्या हो जाता है कि डज नॉट प्रेजेंट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पिक्चर। सो यहाँ पर एग्जैक्ट फाइनेंशियल पिक्चर हम लोग मतलब शो नहीं, मतलब डज नॉट प्रेजेंट, ओके, नहीं देखते। क्यों, लाइक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बेस्ड होता है, ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर गुड्स, ऑफ योर एसेट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कोई भी चीज़ हम लोगों ने, सपोज मान लो कोई भी सामान हम लोगों ने लिया, जो कॉस्टिंग प्राइस हम लोगों ने, जिस कॉस्टिंग प्राइस में हम लोगों ने जो सामान लिया, उसी कॉस्टिंग प्राइस को ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं, और उसी ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? ये वर्ड को याद रखना कि क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड आर नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड। तो हियर क्या होता है कि जो हम लोगों का जो रिकॉर्ड बुक है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो करंट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो हम लोग नहीं चेक करते, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते। हम लोग किसके ऊपर देखते हैं कि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो सपोज जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, मान लो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का कॉस्टिंग प्राइस था 5 लाख एंड 10 years ago may be worth 20 lakhs. ओके, बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में स्टिल शो इट हिस्टोरिकल कॉस्ट विद एडजस्टमेंट्स एंड फॉर डेप्रिसिएशंस। ओके, क्यों, देखो क्या बोला कि ए बिल्डिंग परचेज फॉर 5 lakhs। एक बिल्डिंग हम लोगों ने परचेस किया कब,
5 लाख में। ओके, एंड 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले हम लोगों ने परचेस किया, बट मैं ना हूँ अभी इसका प्राइस क्या है, इसका इस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 20 लाख। सो इस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 20 लाख, क्लियर है। सो इस बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख, इस बिल्डिंग का प्राइस क्या है 20 लाख, गॉट इट। सो जो चीज़ हमने परचेस किया था 5 लाख में 10 ईयर्स पहले, तो वो बिल्डिंग का प्राइस अभी क्या है 20 लाख होगा। मतलब उस टाइम पर जो हम लोगों ने पेमेंट किया 5 लाख, और आज उसी बिल्डिंग को मतलब परचेस करने के लिए हम लोगों को कितना पेमेंट करना होगा 20 लाख। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ, मानी एक्चुअली मानी का वैल्यू क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। ओके, बट बिल्डिंग का वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ, हाइक हुआ। ओके, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ, हाइक हुआ। बट ये तो चीज़ है, बट यहाँ ये किस वजह से हुआ, इन्फ्लेशन के कारण। क्यों हुआ, इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन बहुत मतलब इसका बहुत मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि सपोज मान लो एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर तो इन्फ्लेशन लिखा है, बट नॉर्मली जैसे कि सपोज मान लो कोई सामान हम लोग परचेस पहले जब भी बाई करते थे, सपोज मान लो आज से 10 साल पहले कोई भी आइसक्रीम हम लोग बाई करते एट द रेट ऑफ रुपीज़ सपोज 5 रुपीज़। ओके, और वही आइसक्रीम हम लोग आज मतलब 10 साल बाद 2026 में हम लोग खा रहे या परचेस कर रहे कैसे, मान लो कि 25 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में, तो कितने में 20 रुपीज़ में हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम आज से 10 साल पहले हम लोगों को मिलता है 5 रुपीज़ में, वही आइसक्रीम हम लोगों को अभी मिल रहा है कितने में 20 रुपीज़ में। तो कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा देना हो रहा है हम लोगों को, 15 रुपीज़। दैट 15 रुपीज़ इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, ये मार्केट मतलब इन्फ्लेशन, मतलब अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू राइज हुआ, उसका वैल्यू हाइक हुआ, बट जो मनी है उसका वैल्यू क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। कैसे, पहले जो 5 रुपीज़ देते थे, 5 रुपीज़ के 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 आइसक्रीम था 10 साल पहले, अभी वही आइसक्रीम इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो मेरे पकड़ से कितना जा रहा है, हम लोगों के पकड़ से 15 रुपीज़ ज़्यादा जा रहे थे। दैट इज 15 रुपीज़ इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बहुत कैटेगराइज होता है, इसका बहुत टाइप डिफरेंट टाइप्स होता है, 4-5 टाइप्स होता है। इसके लिए अलग से एक सीरीज होगा, ये जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के कारण। सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये तो यहाँ पर हम लोग मार्केट वैल्यू के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ये दैट इज ये जो 20 लाख है, ये 20 लाख क्या है, मार्केट वैल्यू है, अभी प्रेजेंट वैल्यू है। बट हम लोग रिकॉर्ड में क्या रखते हैं, ऑलवेज हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग किसके ऊपर करेंगे, ऑलवेज डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। डेप्रिसिएशन कभी भी प्रेजेंट कॉस्ट के ऊपर नहीं, डेप्रिसिएशन ऑलवेज किसके ऊपर होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो होगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, लाइक जैसे कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, क्या होता है चेंज ओवर टाइम, क्या होता है मनी का वैल्यू जो है ना वो क्या होता है, चेंजेस होता है। ये कारण क्यों होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मार्केट का जो पोजीशन से, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का जो पोजीशन से, इसी डिमांड एंड सप्लाई के पोजीशन के ऊपर या अदर जो रीजन जो होता है, ये पूरा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या होता है, मार्केट का वैल्यू मतलब प्राइस क्या होता है, मनी वैल्यू हाइक होता है या मनी वैल्यू लो होता है, ये हो जाता है। Okay, so are not fully reflected, and therefore the financial statement may not always show the true current value of assets and liabilities. Okay, so यहाँ पर exact मतलब true current value of assets and liabilities नहीं आता। Okay, the financial statement may not always show the true current value of assets and liabilities। क्यों, ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो हम लोग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के कारण भी देखते हैं। एंड देन लिमिटेड स्कोप फॉर मेजरिंग बिजनेस रिस्क। तो अकाउंटिंग मेनली रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग किसके ऊपर देखते हैं, पास्ट ट्रांजैक्शंस। ओके, अकाउंटिंग इसका जो लिमिटेड स्कोप, मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, स्कोप आ जाता है। स्कोप मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस। सपोज यहाँ पर ये यहाँ से तुम इस बाउंड्री तक ही जा सकते हो, और यहाँ से सपोज मान लो ये दिस इज यू सेंटर पॉइंट, दिस इज यू सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से तुम यहाँ तक ही जा सकते हो। ये जो है ना, तो ये जो सर्कल है, द सर्कल इज यू स्कोप। ओके, सो लिमिटेड स्कोप है, यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेड स्कोप है फॉर मेजरिंग बिजनेस रिस्क। तो जो बिजनेस का रिस्क है वो मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, एक लिमिटेशन आ जाता है। लाइक नाउ अकाउंटिंग मेनली रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग किसके ऊपर, मतलब अकाउंटिंग हम लोग क्या देखते हैं, ऑलवेज पास्ट ट्रांजैक्शन। जो पास्ट ट्रांजैक्शन हुआ उसके ऊपर ही सब कुछ होता है। तो देयरफॉर इट इज लिमिटेड एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो मार्केट मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर करते हैं, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो गया। बट फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस हम लोग नहीं कर पाते अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है,
हाँ, मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि प्रिडिक्शन, जैसे कि एग्जांपल सपोज मान लो, जैसे कि 2020 में क्या हुआ, कोविड आया। तो कोविड उससे पहले आएगा ये किसी ने सोचा था क्या? नहीं। तो उस कोविड आने से क्या हुआ, पूरा इकोनॉमी क्लोज हुआ, लॉकडाउन हुआ, देन पूरा इकोनॉमी क्लोज। तो इकोनॉमी क्लोज हुआ, देन धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी पूरा स्लो डाउन हुआ, रिसेशन मतलब मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने रिसेशन देखा, बट इकोनॉमी पूरा क्या था, डाउनफॉल था। क्यों हुआ? ये जो अनसर्टेनिटी, ये पूरा क्या है, अनसर्टेनिटी से, मतलब इस अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ओके, सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट कंपटीशन और इकोनॉमिक रिसेशन। सो इकोनॉमिक रिसेशन कब आएगा पता नहीं, जैसे कि अभी जो चल रहा है ना, पेट्रोल डीजल गैसेस का जो क्राइसिस चल रहा है। ओके, तो ये किसी ने सोचा था क्या, मतलब नॉर्मली क्या सोचा था कि हाँ ऐसे सस्टेनेबिलिटी के कारण हाँ सोचा था, बट ये प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम होगा ये नहीं सोचा था। ओके ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसेशन धीरे धीरे आ सकता है वर्ल्ड वाइड। ओके, देन ये एक्यूरेटली हम लोग क्या नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। क्या फ्यूचर मार्केट कॉम्पिटिशन, कौन मार्केट में नया आ जाएगा, कौन सी चीज़ मार्केट में नया आ सकता है, तो ये इसके बारे में हम लोग को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या नहीं करते, अकाउंटिंग हम लोगों को मतलब प्रिडिक्ट मतलब हम लोगों को प्रिडिक्शन करने में हेल्प नहीं करते प्रॉपरली। ओके, एंड देन डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स। सो सर्टेन अकाउंटिंग फिगर्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स रादर देन एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो एस्टिमेट्स के ऊपर होता है, प्रिडिक्शंस के ऊपर होता है। एस्टिमेट्स जिसका जैसे हुए, जैसे कि सपोज मान लो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन का एक अलग चैप्टर होगा, ठीक है, तुम लोग देखना डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या होगा, एक अलग चैप्टर होगा। तो डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स किसी का जैसे कि सपोज मान लो, डेप्रिसिएशन को मैं इजीली बोल देता हूँ, नॉर्मली देखो, जैसे सपोज मान लो तुम दो फ्रेंड क्या किया, एक दो बाइक परचेस किया, देखो सेम बाइक सेम कॉस्ट में सेम किलोमीटर तुम लोगों ने चलाया, बट क्या होगा, तो जो बाइक है उसका देखना आफ्टर सपोज मान लो 20,000 किलोमीटर तुम लोगों ने दोनों चलाया, सेम टू सेम चलाया, सेम किलोमीटर चलाया। ओके, सेम पेट्रोल पंप से तुम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, तो सब कुछ किया, बट देखना क्या हो सकता है, ये जो बाइक है किसी का बाइक ज़्यादा मतलब उसका जो मतलब पार्ट्स वगैरह है वो डैमेज हुआ, और किसी का ज़्यादा कम डैमेज हुआ। क्यों? मतलब दोनों का चलाने का जो स्टाइल है वो सेम नहीं है। सो डेप्रिसिएशन की जो मतलब ये जो इसका जो मतलब एक एस्टिमेट्स होता है, क्या होता है, सर्टेन अकाउंटिंग फिगर्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स रादर देन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो ये किसके ऊपर होता है, जजमेंट्स के ऊपर, मतलब खुद का एक जजमेंट्स होता है, खुद का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब ये तो जो देखना वहाँ पर क्या होता है, जब भी देखोगे फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई लगाता है कि भाई 10%, कोई लगाता है 5%, कोई लगाता है 15% डेप्रिसिएशन। मतलब इसका मतलब कोई सोचता है कि ये मशीन से ये 10 साल तक चलेगा, या कोई मशीन है ये 5 ईयर्स तक चलेगा, या कोई मशीन से ये मतलब प्रिडिक्शन 20 ईयर्स तक चलेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मतलब डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हर किसी के मतलब ये जो हर एक मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता, सब फार्म के लिए एक जैसा नहीं होता, सब फार्म और सब ऑल जो मशीन वगैरह होता है सब मशीन के ऊपर सेम नहीं होता। ओके, जितना भी मशीन होता है सबके ऊपर ये सेम नहीं होता। ओके, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है मतलब बैड डेट्स होता है, वो यहाँ पर भी हम लोग क्या नहीं कर पाते, सेम टू सेम मतलब हर किसी के लिए सेम नहीं होता, हर फार्म के लिए सेम नहीं होता, हर मतलब हर एवरी ईयर हम लोग सेम मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं रख पाते, डिफरेंस होता है, डिफर करता है। ये भरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, भरी फ्रॉम फार्म टू फार्म। ओके, सो यहाँ पर एक मतलब प्रॉब्लम आता है, तो डिफरेंट एस्टिमेट्स में लीड टू डिफरेंट फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज और एक चीज, जैसे कि सपोज मान लो कोई फार्म SLM मतलब फर्स्ट सपोज मान लो 2025 में कोई फार्म डेप्रिसिएशन के ऊपर SLM मेथड अप्लाई कर रहा है, और देन नेक्स्ट ईयर 2026 में WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, या अगले साल सपोज मान लो एन्युटी मेथड। सो डिफरेंट मेथड कर, तो देन क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ओके, देन इज जनरल पर्पस रिपोर्ट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर फॉर अ ब्रॉड रेंज। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होता है वो क्या होता है, एक ब्रॉड रेंज में होता है, टोटली होता है, मतलब पूरा जो फार्म का जितना भी एक्टिविटीज है उसको लेके, या फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है उसको लेके क्या होता है, ये ब्रॉड रेंज में आता है। तो बट ब्रॉड रेंज ऑफ यूजर्स मतलब पूरा फुल डिटेल रहता है, बट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। तो कोई भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, मतलब सपोज मान लो ये रिसर्चर के लिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, ये मान लो कि मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब
हर किसी मतलब ये कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल। ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है कॉमन फॉर ऑल। ओके, सो देयरफॉर दे मे नॉट सेटिस्फाई द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी यूजर। तो यहाँ से क्या नहीं होता, जो भी यूजर जिसको जो चीज़ चाहिए वो उनको क्या करना होता है, पूरा चीज़ पढ़ना होता है, पूरा एनुअल रिपोर्ट देखना होता है। तो किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, एक दिक्कत है। ओके, एंड देन और एक क्या होता है, मतलब सपोज मान लो कोई जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट्स है, जो गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज है या क्रेडिटर्स डेटर्स, तो उनको पूरा डिटेल नहीं देखना होता, मतलब पर्टिकुलर एरिया वो लोग देखना चाहते हैं। बट यहाँ पर क्या नहीं होता है, पूरा मतलब पर्टिकुलर सेक्टर्स वो लोग मतलब स्पेसिफिकली नहीं रिलीज करते, वो पूरा ही रिलीज करते। तो यहाँ पर ये आ जाता है। सो एन इन्वेस्टर एंड बैंक may require different types of financial information, but the same financial statements are provided to both। जो इन्वेस्टर्स है या जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो देयर रिक्वायरमेंट्स इज डिफरेंस ना। वो लोग चाहते हैं कि बैंक के अकॉर्डिंग बैंक के लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होना चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होना चाहिए। बट जो कंपनी है, जो फार्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, दोनों के लिए सेम टू सेम क्या कर देते हैं, दोनों के लिए सेम टू सेम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मतलब एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाता है। देन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या नहीं कर पाते हम लोग, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग, क्या नहीं कर पाते, क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी आता है, ओके, अकाउंटिंग यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, बट क्वालिटी नहीं। जैसे कि सपोज मान लो कोई एम्प्लॉय, कोई किसी भी फार्म में जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ्स है, जो वर्कर्स है, उनका जो एक्टिविशन था और या उनका जो रोल है, उस रोल के बारे में यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर मतलब लिखा नहीं रहता। ये जो पर्सन है, ये जो मान लो एमडी है या सीईओ, या जो मान लो कि ग्रुप डी एम्प्लॉई है, ग्रुप बी एम्प्लॉई है, ग्रुप सी एम्प्लॉई है, जो भी है, वर्कर्स है, डेली लेबर, दोस्त जो भी है, वो उनका जो एफर्ट था, वो एफर्ट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होता। ओके, सो इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो अकाउंटिंग मेनली फोकसेस ऑन फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो किसके ऊपर करते हैं, अकाउंटिंग मेनली फोकसेस ऑन फाइनेंस के ऊपर एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर, नॉट ए क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो क्वालिटीफुल होता है। ओके, इट डज नॉट कंसिडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ओके, वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, कितना हम लोगों ने सामान बेचा या फाइनेंशियल कितना ट्रांजेक्शंस हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखा रहता है। बट ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, या एम्प्लॉय एफिशिएंसी है, या एम्प्लॉय एफर्ट है, या ओके मैनेजमेंट क्वालिटी और एम्प्लॉयज रिलेशंस क्या है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो ये चीज़ हम लोग मतलब इससे हम लोग मतलब रिलेट नहीं कर पाते कि फार्म का पोजीशंस क्या है, मतलब क्वालिटिव सेक्टर्स में। बट क्वांटिटिव सेक्टर्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग जान पाते हैं कि मतलब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम लोग जान पाएंगे कि फार्म का पोजीशंस क्या है, या उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसा पोजीशंस में है। ओके, क्लियर। सो ए कंपनी may show high profits in its accounts but may still suffer from poor employee morale and customer dissatisfaction। तो ये होता है कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय मोरालिटी, ये बहुत ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ है, नॉर्मली इसको देख लेना कि इसको नोट डाउन मस्ट भी करना कि डज नॉट प्रेजेंट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पिक्चर, लिमिटेड स्कोप फॉर मेजरिंग बिजनेस रिस्क। ओके, जो बिजनेस रिस्क होता है वो भी देखना। रिस्क, अच्छा रिस्क जैसे कि सपोज मान लो कि जो हम लोग एक जानते हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक अनसर्टेनिटी है। बिजनेस कभी भी सर्टेन नहीं कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब प्रॉफिट होगा ही होगा, ये सर्टेन नहीं है, कभी भी सर्टेन नहीं। बिजनेस इज अनसर्टेन ऑलवेज। ओके, तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट में जाने के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, रिस्क लेना होगा। तो रिस्क हम लोग कितना ले पाएंगे वो भी हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, सपोज मान लो कि तुमने सपोज किसी सेक्टर्स में तुमने किया कि 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, सपोज दैट, और ये 100 रुपीज़ में दो काम हो सकते हैं, आइदर 3 काम हो सकते हैं। नॉर्मली तो 2 काम को बता रहा हूँ। एक काम है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन वो नहीं चाहिए फिलहाल अभी, नो लॉस नो गेन, वो एक पार्ट होता है। और यहाँ पर और एक पार्ट होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो 100 रुपीज़ हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो क्यों इन्वेस्ट किया, इसमें क्या होता है हम लोगों को मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट होगा तो अच्छा बात है, बट लॉस होगा तो कितना लॉस हम लोग बियर कर पाएंगे, मतलब 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, कितना रिस्क हम लोग बियर कर पाएंगे वो भी तो हम लोगों को देखना होगा। रिस्क कैलकुलेशन करना होगा, कितना रिस्क हो सकता है। ओके, सो
रिक्स होगा, मतलब ये तुमने सोचा कि भाई इस फार्म में तो रिक्स है, इस सेक्टर्स में रिक्स है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये नहीं होगा, तो रिक्स लेना ही होगा। ओके, विदाउट रिक्स टेकिंग इन कैन नॉट गेन एनीथिंग। रिक्स लेना होगा, नहीं तो तुम घर में बैठे रहोगे। तो लाइफ में कुछ करना होगा, तो हम लोग को लाइफ में कुछ करना होगा तो रिक्स लेना ही होगा, ठीक है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत कुछ कंसिडर करना होगा, देन आगे जाना होगा। नहीं तो क्या होगा, रिस्क नहीं लोगे तो देन ऐसे मतलब ख़त्म हो जाओगे। ओके, सो इसके लिए रिस्क भी कितना होगा वो भी देखना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते ना, लिमिटेड स्कोप आ जाता है बिजनेस रिस्क में। क्यों? ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्यों? क्योंकि ये पास्ट रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, फ्यूचर क्या होगा वो पता नहीं हम लोगों को। ओके, लाइक और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास लिया। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनका जो फंक्शंस है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास लिया। तो देन हम लोग जो क्लास लेंगे वो है क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर क्लास लेंगे। एंड देन हम लोग क्लास लेंगे किसके ऊपर, हम लोग क्लास लेंगे कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस के ऊपर क्लास लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए इस लिमिटेशन ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, अच्छे रहना ऑलवेज। ओके, एंड नोट डाउन मस्ट भी करना। और हम लोग तो न्यूमेरिकल्स भी वीडियो अपलोड करेंगे, या न्यूमेरिकल्स का क्लास भी हम लोग लेंगे, लाइव में लेंगे, एंड एज वेल एज ऑफलाइन वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑफलाइन भी आ सकते हो तुम लोग, ऑनलाइन भी तो है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।